आप सभाओं के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सज्जन की देह छूटने वाली थी। सज्जन कहते हैं साधु को। साधु कहते हैं किनको? तो साधन भजन भजन ध्यान स्मरण सत्संग करते हैं, वे साधु कहलाते हैं। साधु से होए न कारज हानि। साधु से कोई काम बिगड़ता नहीं। जिनसे कोई काम बिगड़ जाए तो साधु नहीं कहला सकते। उनकी देह छूटने वाली थी। देह छूटने का समय जब आया, अपने प्रिय पुत्रों को बुलाकर कहा, देखो जी, जब मेरी देह छूटेगी आकाश में ज्योति होगी और घंट की आवाज होगी, तो समझ लेना मैं मुक्त हो गया। मेरा मानव का जीवन पाना सार्थक हुआ, धन्य हुआ। तो कुछ ही देर बाद उनकी देह छूट जाती है। शरीर छूटने के बाद ना ही आकाश में ज्योति हुई, ना ही घंट की आवाज। पुत्र लोगों को बड़ी चिंता हुई। पिताश्री जैसा बोले वैसा तो नहीं हुआ। इसका मतलब है पिताजी मुक्त नहीं हुए। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जीवन भर भजन ध्यान सत्संग स्मरण किए, उनकी मुक्ति नहीं हुई, उसका कल्याण नहीं हुआ, और किसका कल्याण हो सकता है? श्राद्ध क्रियादि कर्म के बाद एक अच्छे महात्मा बुलाए जाते हैं। कहा जाता है महात्मा जी के सामने किसी बात को छिपाकर दबा करके नहीं रखना चाहिए। पुत्र लोग जाते हैं, महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सारी बातें सारा वृत्तांत कह सुनाए। सिद्ध महात्मा थे, आंख बंद करते मतलब ध्यान में बैठते हैं, सब कुछ जान गए। महात्मा जी ने कहा, सामने में जो बेल का वृक्ष है, उस बेल वृक्ष से एक बेल फल तोड़ के ले आओ। फल तोड़कर लाया गया। महात्मा जी ने कहा, इस बेल फल को इस पत्थर पर शिला पर पटक दो। पटक दिया गया। पटकने के बाद आकाश में ज्योति हुई और घंट की आवाज हुई। महात्मा जी ने कहा, अब आपके पिताश्री मुक्त हो गए। तो पुत्र लोगों ने कहा, बाबा हम लोगों ने तो कुछ समझा नहीं। महात्मा जी ने कहा, आपके पिताश्री सत्संगी थे, भजन ध्यान करते थे, लेकिन पूर्ण नहीं हुए। देह त्याग करने के समय उनको बेल फल खाने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो गई, जिसमें उनकी देह छूटने वाली थी। सामने जो बेल का वृक्ष है उसके तरफ उनका ख्याल चला जाता है, उनकी सूरत चली जाती है, चिंतन चला जाता है। मन में बात आई, बहुत मेहनत से इस वृक्ष को लगाया, इस बार इसमें फल भी लगा है, फल पक भी गया है। जब फल खाने का समय आया, हम दुनिया से विदा हो रहे हैं। इसी ख्याल में जो उनकी देह छूट गई, तो बेल कीड़ा बन करके बेल फल का पान कर चुका। अभी अभी जो पत्थर पर फल को पटका गया, कीड़े की मृत्यु हो गई। अब आपके पिताजी मुक्त हो गए। कहने का मतलब क्या हो गया? कहाँ से मुक्त हो गए? परम गति मिल गई, केवल मुक्ति मिल गई, सो नहीं हुआ। लेकिन जो जितने अंशों में भजन ध्यान सत्संग सिमरन कर लेते हो, व्यर्थ नहीं जाता। भले उनका ख्याल, उनकी सूरत चली गई फल के तरफ, कुछ दिनों तक कीड़ा बन करके फल का पान कर चुका, फिर अपने भजन ध्यान के प्रभाव से उनका पुनर्जन्म होने वाला है।
पुनर्जन्म होगा तो उसको पुनः मनुष्य की देह मिलेगी। इस मनुष्य की देह में आकर पुनः भक्ति करेंगे तब उसका परम कल्याण हो जाएगा। कहने का मतलब कहाँ से मुक्ति मिली? कीड़े की जोनी से मुक्ति मिली। अभी माता जी से हम लोग सुन रहे थे, धुंधकारी को मुक्ति मिली। कहाँ से मुक्ति मिली? केवल मुक्ति मिल गई, परम कल्याण हो गया? परम कल्याण नहीं हुआ। राजा अज को भी मुक्ति मिली थी, सर्व की जोनि में उनकी जीवात्मा चली गई थी, सर्व की जोनि से उनकी मुक्ति हुई। से धुंधकारी की जो मुक्ति हुई, 4 प्रकार की जो मुक्ति होती है, सालोक मुक्ति, सारूप मुक्ति, साम्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति। इस 4 प्रकार की मुक्ति जो होती है, इनसे क्या होता है? पुनर्जन्म लगा रहता है। केवल मुक्ति ध्यान करने से साधित होती है, जिसके विषय में भगवान श्री राम ने कहा, सुनिमम बचन हृदय दृढ़ गहहु, मेरी वाणियों को सुनिए और हृदय में धारण कीजिए। और यह भी हम लोग सुने कि गोकर्ण देव जी महाराज के द्वारा 7 दिनों तक श्रीमद् भगवत चर्चा का पाठ हुआ, उनकी व्याख्या हुई, तब उनकी मुक्ति हुई। उनके पहले गोकर्ण देव जी महाराज गया जी में पिंडदान भी किए थे, श्राद्ध क्रियादि कर्म कई तीर्थों में जाकर किए थे, फिर भी उनकी मुक्ति नहीं हुई। उनकी मुक्ति का मतलब प्रेत जोनी भी नहीं छूटा। और गया जी का भी अपना एक महात्मा, गया जी श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक रस करके छोड़ दीजिए। गया जी का भी अपना एक महात्मा है। गया क्षेत्र नाम क्यों पड़ा? उस गया क्षेत्र में एक गयासुर नाम का राक्षस रहता था। बहुत तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी खुश होकर के वरदान देने आते। गयासुर ने कहा, मुझे किस चीज की कमी है, मैं आपसे वरदान मांगू? हाँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बोलिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। ब्रह्मा जी समझ गए इनके अंदर में तामसी वृत्ति आ गई है, अभी तपस्या कर रहा है, यहाँ से जाएगा खुराफात मचाएगा, इसलिए इनके लिए ऐसा मांगना चाहिए जिनसे कि आगे लाभ हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गयासुर, अगर तुम देना ही चाहते हो, अपनी देह को दान में दे दो, तुम्हारी देह में मैं यज्ञ करूंगा। लंबी चौड़ी उनकी देह थी, कज्जल पहाड़ के समान, कुंभकर्ण की देह से कम उनकी देह नहीं थी। गयासुर उसी जगह लेट जाता है और समाधि में चले गए। समाधि बहुत तरह की होती है। समाधि में जो चले जाते हैं, उनकी देह को काट लीजिए, नाक कान को काट लीजिए, देह की खुदाई की गई, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। देह में सैकड़ों हवन कुंड बना करके हजारों वर्षों तक यज्ञ किया गया। 1000 वर्ष के बाद भी वो राक्षस मरा नहीं। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को याद करते, भगवान विष्णु प्रकट होते हैं, गयासुर के सिर पर चरण रखते हैं। गयासुर ने कहा, प्रभु अब आप पहुंच गए हैं, यह क्लियर हो गया, अब मेरी जान बचेगी नहीं। हालांकि ब्रह्मा जी को आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं थी। मेरी देह पर सैकड़ों हवन कुंड बना करके हजारों वर्षों यज्ञ किया गया, मेरी वृत्ति और सात्विक हो गई है, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, मैं खुराफात मचाने वाला अब नहीं रहा। फिर भी आप पहुंच गए हैं, अब मैं देह को रखना भी नहीं चाहता, यहाँ से हमको विदा दीजिए, लेकिन मेरी जान लेने के पहले मुझे 3 वरदान दे दीजिए। क्योंकि ब्रह्मा जी देने आए थे, मैं लिया नहीं, वो वरदान पहले हमको दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, वरदान तुम्हारा कमाया हुआ है, धरोहर है, मांग लो क्या चाहिए।
गयासुर ने कहा, पहला वरदान मैया दीजिए, यह क्षेत्र मेरे नाम से जाना जाए। इसीलिए उस क्षेत्र का नाम गया क्षेत्र पड़ा, गयासुर के नाम से। बाद में भगवान बुद्ध को उसके बुद्धत्व की प्राप्ति बोध गया कहलाई। दूसरा वरदान यह दीजिए, मैंने अपने जीवन काल में बहुत पाप कर्म किया है, मुझे नरक नहीं हो। और तीसरा वरदान यह दीजिए, इस क्षेत्र में आकर कोई अगर श्राद्ध क्रिया आदि कर्म करे, उस जीव का कल्याण हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, वस्तु ऐसा ही होगा, लेकिन 100 बरस तक होगा। 100 बरस की जगह तो अब लाखों बरस हो गया है, फिर भी लोग वहां जाते हैं। अब कल्याण होता है कि नहीं होता है? श्राद्ध क्रिया आदि कर्म होती है, प्रेत उनका उससे उद्धार होता है कि नहीं होता है? धुंधकारी का जब नहीं हुआ, फिर औरों का क्या कहना है। लेकिन ये क्लियर है, उनके नाम पर सत्संग होता है। सत्संग की वाणी को वह जीव जब सुनती है, चाहे उस जिस जोनी में हो, प्रेत जोनी में हो, पशु जोनी में हो, इतर जोनी में हो, सत्संग की वाणी को जब सुनती है ना, सत्संग की वाणी को सुनने से उनका कल्याण होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने कहा, जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, अपनी प्रजागणों को माध्यम बना करके हम मानवों को बतलाए हैं। इसके पहले भगवान श्री राम भूमिका के रूप में बहुत सारी बातें बताए हैं। सुनाऊं सकल पुरजन मम बानी, कहून कछु ममता और आनी, नहीं अनित नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। हे प्रजागण, मेरी वाणियों को सुनिए। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहून कछु ममता और आनी। मैं ममताग्रस्त होके नहीं कहता, और अनीति की बात नहीं कर रहा हूं। जो अनित में भाखों भाई, तो वही वर जाओ भय बिसराई। अगर मैं अनीति की बात करने लग जाऊं, आप लोग मुझे रोक दीजिएगा, मैं अपनी वाणियों को मुक्त कर दूंगा, बंद कर दूंगा। लेकिन इसको के सबके बंद करें ना, श्री सदगुरु महाराज, इसको सबके बंद करें, प्लेन क्या था बिल्कुल। श्री सदगुरु महाराज की जय। मेरी वाणी को सुनिए, सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। मेरी वाणी को सुनिए, वही कीजिएगा जो आप लोगों को अच्छा लगे। बहुत सारी बातें भगवान श्री राम बताए, क्योंकि भगवान श्री राम श्री सदगुरु श्री सदगुरु महाराज की जय। बाजा